और हमारा सिद्धांत है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो वो वृत्ति वहीं जाएगी जहां हमने अपनापन किया है, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस स्थान में। अब उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आसक्ति से, ममता से, राग से हटने के लिए हमें वहां भगवत भावना करनी पड़ेगी। जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु हैं, प्रियालाल हैं, प्रभु हैं, प्रियालाल हैं, प्रियालाल के सिवा कोई हमारा नहीं है। ये ऐसे ऐसे चिंतन। अब प्रियालाल प्रियालाल, राधा वल्लभ लाल है, उनका चिंतन हो रहा है, उनका नाम चल रहा है, उनका रूप लीला चल रहा है, तो ये वृत्ति लौट पड़ेगी, बार बार नहीं जाएगी। फिर कुछ समय बाद अब ये जो वृत्ति लौटी वो कहाँ आएगी? नाम में लगेगी, रूप में लगेगी, लीला में लगेगी, दाम में लगेगी, शतवस्तु में लगेगी, तो अपने आप भजन हो रहा है। पर इतना करना कोई सहज नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा भाव स्वीकार करेंगे कि सब में प्रभु है, तो माया आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे सामने दृश्य भेजेगी। ऐसा प्रभु हो सकता है क्या? ऐसा कैसे प्रभु हो सकता है? ये प्रभु के आचरण है, ये प्रभु करेगा, वो भ्रम पैदा करेगी। और भ्रम ना हो, ऐसे आश्रित होकर भावना करता रहे तो जीत जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान ऐसा नहीं है जो हमारे प्रभु ना। वास्तविक बात है, वही बने हुए। पर अगर ये भी हम कर लें कि हम तो जान गए सारा शास्त्र और ज्ञान यही कि सब प्रभु हैं, फिर भ्रम हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र खेल है बच्चा। एक बार नामदेव जी महाराज मंदिर में भजन कर रहे थे, तो मंदिर में आवागमन लोगों का शोरगुल होता है, तो सोचा चलो पीछे चलते हैं मंदिर के, एकांत में। तो मंदिर के पीछे बैठ करके प्रभु का सुन, तो 2 4 10 बच्चे आ गए, खेलने लगे। उनके ऊपर गुस्सा आ गए, यहाँ भी चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे भजन करने के लिए गए, तो वहां पहले से शांति तो नजर आ रही थी, पर थोड़ी देर में ही बैलगाड़ियां रुकी, तंबू तनने लगे, वहां शोरगुल शुरू। यहां भी कौन आ गया शोर, कौन है शोरगुल करने के लिए? तो उनमें से एक पुरुष निकला, तो उसने पत्नी से कहा, देखो बड़ी कृपा है भगवान की, आज भोजन के लिए कुछ था नहीं, ये आदमी दिखाई दे रहा है, बढ़िया काट के इसे खा लेते हैं। और गड़ासा लिया और दौड़े। पत्नी ने कहा, तुम भी दौड़ो, हम भी दौड़ते हैं। नामदेव जी भागे कि यार भगवान को भजन करने आए थे, यहाँ तो हमें छौक बगाड़ डालेंगे, लोग मार डालेंगे। भागे, भागते भागते मंदिर में गए, प्रभु के साथ, प्रभु बच गए। प्रभु मुस्कुराए, बोले प्रभु तुम मुस्कुरा क्यों रहे, हमारे तो प्राणों पे आ गई, तो गड़ा से काट डालता। बोले कौन? तुम्हें था कि मैं कण कण में भगवान को पहचान लेता, तो पहचाना मैं ही था। मैं ही मंदिर में प्रवेश कर कोलाहल कर रहा था, मैं ही बच्चों के रूप में तुम्हारे साथ खेल रहा था, मैं ही वहां भयावह रूप पहचाने, तीनों जगह में कहीं, केवल मंदिर में पहचाने कि ये तुम हमारे भगवान हो, मैं ही था दुष्ट। अरे प्रभु, तो बोले फिर मेरी कृपा से ही ये बात तुम जानते हो, अहम मत करना। अहम करोगे तो पहचान नहीं पाओगे, वो ऐसा रूप भयानक ले लेंगे कि आप भयभीत, तो भगवान ऐसे थोड़ी होते हो। कहते बुलाओ, काट के इसको छौक के खाते, बड़ी भूख लगी, भगवान ने बड़ी व्यवस्था कर दी, वो भागे। भगवान सब में है, पर ये भावना तभी जब उनकी कृपा की, तो अहंकार भी न करे इसमें, वो सब में भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। उन्हीं का भयावह रूप है, उन्हीं का प्यारा रूप है, ये सारा खेल उन्हीं का। ये आगे चलकर समझ में आता है। पर नाम जप अवश्य है, क्योंकि नाम से ही मन पवित्र होता मरता है। इसको बहानेबाजी बहुत आती है नाम को। ये जब देखेगा कि ये तो बहुत सतर्क साधक हो रहा है, तो आपको भागवतिक साधन से ही फंसाए के गिराएगा। बहुत चतुर है। हाँ, प्रियाजू की आज इच्छा होगी कि गुलाब जामुन, समोसा और चटनी खाएं, तभी हमारे मन में आया चलो भोग लगाते हैं, तो भोग लगाओ और जरा स्किन का लेके बांट दो। नहीं नहीं, पूरा पाएंगे। ये बहुत चतुर है मन। फिर ऐसे ही, अच्छा प्रियाजू की ऐसी इच्छा होगी, और वो बढ़ता चला जाता है संसार के। नहीं, तो इसीलिए नाम चाहिए, जबरदस्ती जपो ना नाम। देखो प्रभु भी तो जपते हैं, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, तो फिर आप क्यों नहीं जपेंगे? ये मन की चाल है। हम तभी स्थिति में ला पाएंगे कि प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं, हम प्रियाजू के हैं, जब नाम के द्वारा हमारे हृदय की वासनाएं खत्म हो जाए, जहां जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु दिखाई दे, तब तो वास्तविक स्थिति आ जाएगी बच्चा। ये बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी स्थिति नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि हम बात कर लिए हो गए, ये स्थिति है। चराचर जगत अपने प्रभु का स्वरूप भास रहा है हर समय भगवदानंद में। ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है, इसको हम अपने हल्के से ना लें, पर ये स्थिति हमारे लिए ही है, इसलिए हमारे घर की बात है। भगवान ने स्थिति हमारे लिए तो बनाई है, इसलिए आगे बढ़ो। नाम जप के लिए बेईमानी मत करो। ये जो मन बेईमानी करके रास्ता बता देता ना, भागवती के रास्ते से ही गिराएगा ये, क्योंकि जान गया है कि विरुद्ध तो चलेगा नहीं, तो अनुकूल लेकर फिसला देता है। इसीलिए गुरुजनों की नजर में अपनी हर बात रखे कि कहीं मनमानी तो नहीं हो रहा है, उनकी बात में अपनी मिलावट करके मन फिसला तो नहीं रहा है। इसलिए
कसौटी है नाम, हर समय नाम। श्री भूरी सखी जी कहती है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। महाप्रेमी महापुरुष हैं, वो ये कह रहे हैं, हमको यही बात माननी। ये अंदर निष्ठा लाई जाती है कि श्री जी हमारे प्रियालाल हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं, पर ये निष्ठा पुष्ट होगी इसी नाम जप से, अंतःकरण निर्मल होगा नाम जप से। ये बात कहते हुए भी आप विषय में चले जाएंगे, यह इतना बलवान विषय, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का है, उन्हीं का रचा हुआ है। नाम बचाएगा आपको, नाम रोकेगा, नाम जलन पैदा करेगा। नाम के साथ कोई भी किसी भी तरह की घाटे वाली बात मन की नहीं माननी। नाम तो हर समय चलाते रहना है। हम आपसे बात कर रहे हैं, नाम जप नहीं पा रहे जिह्वा से, दिमाग में वो, जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है तो बात सुनोगे पर अंदर अंदर वो चलता रहे ना, वो हमें वहाँ जाना, उसके बाद वहाँ बात सुन रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसे ही नाम चलता है उपासक का। आपसे बात हो रही है तो लगेगा ऐसे कैसे, जब बात हो रही तो फिर नाम कैसे चल रहा होगा, वैसे ही चल रहा है। जैसे अभी तुम्हें 10 मिनट में जाना हो कहीं, बिल्कुल गाड़ी छूट जाए तो आप बात करोगे, बार बार आपका चिंतन जाएगा, पर ये 5 मिनट में हमें छोड़ दो, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊं। बातचीत होगी, समझोगे, पर अंदर अंदर चलेगा। ऐसे नाम चलता है कि वो क्रियाएं कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, सब व्यवहार कर रहा है, नाम हर समय चल रहा है। ये मतलब ये थोड़ा आगे चलकर स्थिति आती, पर अभ्यास। नाम छोड़ने की बात तो कभी मन में मत लाना। प्रभु भी सामने खड़े हो तो भी कोशिश करो कि नाम न छूटने पावे। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते, यदि भगवत दर्शन के समय नाम छूट रहा है तो ठीक बात नहीं, नाम उस समय भी चलना चाहिए। समझ गए?